उभयनिष्ठ गुणज कैसे निकालें? कैसे निकाल सकते हैं हम उभयनिष्ठ गुणज? उभयनिष्ठ गुणज कैसे निकाल सकते हैं? पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? गुणज कैसे निकालते? कैसे निकालते गुणज? गुणज मतलब क्या करना? हाँ, क्या करना? गुणा करना, या फिर हाँ, या फिर दूनिया पढ़ना, या फिर गुणा करना। तो आप कब पढ़ेंगे? छह के गुणज कैसे निकालेंगे? छह के गुणज कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? छह की क्या करेंगे? 10 के गुणज कैसे निकलेंगे? हाँ, 15 के गुणज कैसे निकलेंगे? कब तक? कब तक पढ़ेंगे भाई? टेबल तो पढ़ना है, लेकिन कब तक? क्या ये लिखा है कि 6 के 5 गुणज निकालो? तो भाई हम 5 बार टेबल पढ़ लेते। ऐसा लिखा है कहीं? तो कब तक टेबल पढ़ेंगे हम 6 की? कब तक पढ़ना है? क्या लिखा है उनने? जब तक क्या ना मिल जाए हमें। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब एक समान। कितने में? कितनी संख्याओं में? कितनी संख्याएं दी? जब तीनों संख्याओं की टेबल में एक ही संख्या ना मिल जाए, तब तक हमें क्या पढ़ना है? टेबल। तो भाई 6 की टेबल पढ़ लेते हैं। तो 6 के गुणज क्या है? 6 के गुणज क्या होंगे? पढ़ो तो टेबल। हाँ हाँ, फिर इसी प्रकार से 10 के चलो, अभी 10 पढ़ते हैं। 10 में अपन ढूंढेंगे कि वो संख्याएं मिल रही कि नहीं मिल रही। पढ़ो तो 10 की। 10 1 जा 10, 10 4 जा हाँ, 10 9 जा। अब 15 की पढ़ लो। 15 के गुणज निकालो बेटा। तो जब हमें ऐसा बोला जाए उभयनिष्ठ गुणज, तो कम से कम हम 10 तक की टेबल पढ़ लेंगे, मतलब 10 बार, है ना? तो 10 बार में पहले हम ढूंढ लेंगे, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है? तो 15 बन जा, 15 2 जा, 15 3 जा, 15 4 7, 15 5 जा, 15 6 जा, हाँ 15 7 7, 15 8 7, 59 7, 15 10 7। देख लो कोई संख्या एक सी मिल रही? कौन सी? 30 मिल रही 30। और दूसरी क्या मिल रही? हाँ, कौन सी? तो क्या बोला उन्होंने? 6 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज। आंसर में क्या दिया? 30 की 60। 30 दिया है? नहीं दिया 30? जो सबसे पहली संख्या मिल रही है, वही उसका आंसर हो जाएगा। बाई चांस 30 नहीं मिलता तो फिर हमारा क्या होता? 60 भी होता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? मान लो 30 मिल गया, अब उसके आगे एवरेस्ट वर्ड निकालना है तो कैसे निकालें? उसके आगे की, हमें आगे टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या जो आंसर मिल गया उभयनिष्ठ, क्या 30, इसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो। किसकी टेबल? जो पहले उभयनिष्ठ मिला, जो पहले उभयनिष्ठ गुणज मिला है, उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो। उसमें से कोई ना कोई संख्या या जो गुणज हमें मिलेगा, उत्तर जो मिलेगा, वो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। जैसे 30 बन जा 30, ये नहीं मिलता तो 32 जा, देखो मिल गया। मान लो 60 भी नहीं मिलता तो कितना मिलता? 90 भी नहीं मिलता तो कितना मिलता? 100। फिर सॉरी इधर 150। मतलब ये संख्याएं इनकी टेबल में कहीं ना कहीं मिलेगी आगे जाके। तो हमें उतनी टेबल नहीं करना है। हमें क्या करना है? उतनी टेबल नहीं, जो पहला मिल गया है उसी का इंटू करना शुरू कर देना, क्योंकि जो इसका इंटू करने पर उत्तर है
वो यार इनकी टेबल में कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे 60 मिल रहा, 6 की टेबल में यहाँ मिल रहा, 10 की टेबल में यहाँ मिल रहा, 15 की टेबल में, ऐसे ही 90 की टेबल में आगे जाके 10 की टेबल में नहीं मिलेगा, ये मिल गया 10 की टेबल में, तो मिला कि नहीं। और 15 की टेबल में ये मिल गया, 6 की टेबल में आगे जाके मिलेगा 90। तो आगे की टेबल नहीं पढ़ना है। इसका दूसरा तरीका क्या है, बाई चांस इतना सब नहीं करना है तो कैसे उभयनिष्ठ गुणज निकालें, फिर हम कैसे उभयनिष्ठ गुणज निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे इनका एलसीएम, क्या निकाल लेंगे, तीनों का एक ही बार में उभयनिष्ठ गुणज निकालना है तो क्या निकाल दो इनका एलसीएम, काय का इनका 6 10, बस उत्तर आ जाएगा 2 का 2 3, हाँ फिर 15, फिर 3 का 1 5 5, फिर 5 का 1 1 1, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये इसका उभयनिष्ठ गुणज आ गया। तो कौन सा इजी है, पहला कि दूसरा वाला। तो जब उभयनिष्ठ गुणज बोला जाए, 2 संख्याएं 3 संख्याएं 4 संख्याएं दी हो, तो उनकी टेबल अलग से ना पढ़ के बल्कि उन एक साथ अभाज्य गुणनखंड विधि से उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल दो। कौन सी विधि से, अभाज्य, ये भाग विधि है। कौन सी विधि है, भाग विधि। इस भाग विधि में अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि दूसरी होती है, उसको निकालते हैं। आ गया समझ में, बस।